हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में दिल्ली डिवीजन में हुए सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 17 नवंबर 2024 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 17 नवंबर 2024 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि हमारे आए दिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ा कीजिएगा। कैसे एग्ज़ाम देना है ये सब दिया गया हुआ है, इसको केयरफुल होकर पढ़िएगा और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपने एग्ज़ाम में आंसर भी कीजिएगा। नहीं तो आपके सभी किए हुए मेहनत बेकार हो जाएंगे अगर आप गलत करते हैं तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which mountain railway mentioned below is a UNESCO World Heritage Site in India? According to option, your answer will be option A, Darjeeling Himalayan Railway and Kalka Simla Railway. Option C. Your answer will be option D, both A and C. कहने का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे उल्लिखित में से कौन सा पर्वतीय रेलवे भारत में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। तो देखिए, दार्जिलिंग हिमालयन जो रेलवे है और कालका शिमला है और ये नीलगिरी माउंटेन है, ये सब क्या है, यूनेस्को के अंतर्गत भारत के जो ये हेरिटेज है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर डी होगा, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एंड कालका शिमला रेलवे, दोनों इसके आंसर होंगे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच स्टेट हैज नो रेलवे लाइन? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, सिक्किम। कहता है किस राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिक्किम होगा। सिक्किम में कोई रेलवे लाइन नहीं है, ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इंडियन लग्जरी ट्रेन नोन एज? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। कहता है भारतीय लग्जरी ट्रेन को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इंडिया में जो लग्जरी जो ट्रेनें हैं उसमें डेक्कन ओडिसी आता है, महाराजा एक्सप्रेस आता है, गोल्डन चैरियट आता है। तो ये सब क्या है, सबके सब जो है लग्जरी ट्रेन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लग्जरी ट्रेन है, तो यहाँ सभी की सभी आपकी लग्जरी ट्रेन है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सेफ्टी सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, कवच। कहता है ट्रेन टकराव को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित सुरक्षा प्रणाली क्या है, तो उसका नाम है कवच, ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर वाज द इंडियन रेलवे बोर्ड एस्टेब्लिश्ड? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1905। कहता है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो यह 1905 में हुई है, 18 फरवरी 1905 को हुई है, ऑप्शन डी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी सर्टिफाइड एज ए ग्रीन रेलवे स्टेशन? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, जो तेलंगाना में पड़ता है। क्वेश्चन यह पूछ रहा है, कहता है ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में प्रमाणित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन है जो ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में प्रमाणित हुआ है वो है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, जो तेलंगाना में पड़ता है, ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन 7 है, इन विच सिटी इज द नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, दिल्ली। कहता है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो वो दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द ग्रीन रेल कॉरिडोर? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, ट्रेन्स रनिंग फुल्ली ऑन बाय टॉयलेट्स। कहता है ग्रीन रेल कॉरिडोर क्या है, तो इसमें क्या है, ग्रीन रेल कॉरिडोर में क्या है कि जो ट्रेन पूरी तरह से जो है ना वो बाय टॉयलेट इसमें यूज होगा, ठीक है ना। मतलब ट्रैक पे जो है किसी तरह के जो हम लोग जो डस्टबिन है, टॉयलेट है, गार्बेज वगैरह जो हम लोग पहले थ्रो होती थी, गिरती थी ट्रेनों से, उसको पूर्णतः रोक देना है और बायो टॉयलेट ये सब का यूज करना ही ग्रीन रेल कॉरिडोर का ये योजना के अंतर्गत, ये स्कीम के अंतर्गत चलाया जा रहा है। और ये सबसे पहले जो है तमिलनाडु में शुरू हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तमिलनाडु में सबसे पहले ग्रीन रेल कॉरिडोर का शुरुआत हुआ तो
किस तारीख को हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ट्रेन रनिंग फुल्ली ऑन बाय टॉयलेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 5 फीट 6 इंच। कहता है ब्रॉड गेज पे जो विड्थ होता है, चौड़ाई होता है, वो 5 फीट 6 इंच होता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच आर द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए हावड़ा। कहता है निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो वह हावड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चेनाब ब्रिज, द हाइएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 359। कहता है विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो वह 359 मीटर जो है नदी से है, मतलब कहने का मतलब नदी से जो है 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। ऑप्शन सी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच रेलवे स्टेशन हैज ऑल द 3 गेजेज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ दार्जिलिंग जंक्शन एंड शिमला जंक्शन। देखिए 12 में जो पूछ रहा है, नहीं, दार्जिलिंग जंक्शन इसे न्यू जलपाईगुड़ी, सॉरी, क्वेश्चन आई रिपीट, विच रेलवे स्टेशन हैज ऑल द 3 गेज? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। कहता है किन रेलवे स्टेशनों पर तीनों गेज मिलते हैं? तो न्यू जलपाईगुड़ी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे तीनों गेज मिलते हैं, ब्रॉड गेज हो, मीटर गेज हो, नैरो गेज हो, ये तीनों के तीनों वहाँ पे मिलते हैं, इसलिए न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिटवीन विच 2 स्टेशन वॉज द फर्स्ट ट्रेन इनॉग्रेटेड इन 1853? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी मुंबई एंड थाने। कहता है 1853 में पहली बार ट्रेन का उद्घाटन किन 2 स्टेशनों के बीच हुआ था? तो वह मुंबई से थाने के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब पहली बार 1853 में पहली ट्रेन का उद्घाटन हुआ था उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन 14 है, विच सिटी हैज 3 रेलवे जोनल हेडक्वार्टर्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए कलकत्ता। कहता है किस शहर में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो वह कलकत्ता है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। यहीं अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस सिटी में 2 रेलवे हेडक्वार्टर, मतलब 2 जोनल हेडक्वार्टर्स हैं रेलवे के, तो उसका मुंबई आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। 3 जोनल हेडक्वार्टर पूछे तो कलकत्ता होगा, 2 जोनल हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई होगा। क्वेश्चन 15 है, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द 2024 ओलंपिक्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए फ्रांस। कहता है हाल ही में किस देश में 2024 ओलंपिक्स की मेजबानी की है? तो वो फ्रांस की है। फ्रांस का पेरिस शहर है, वहाँ पे यह ओलंपिक हुआ है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज द सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए इंटरनेशनल योगा डे। कहता है जून 21 को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनुशंसा पे यह शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी राज्यसभा। देखिए भारत के संसद में 2 सदन हैं, ये लोकसभा है और राज्यसभा है। तो राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? और आंसर विल बी ऑप्शन बी कंचनजंगा। देखिए ध्यान में रखिए, यहाँ बहुत लोग गलत किए होंगे। ये पूछ रहा है विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगर वहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट होगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो इसका आंसर होगा कंचनजंगा। ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर विच ऑफ दीज डिसिप्लिन्स इज द नोबेल प्राइज अवार्डेड? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड पीस, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। देखिए नोबेल प्राइज जो होता है वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजियोलॉजी हो या पीस हो, मेडिसिन हो एंड इकोनॉमिक्स, इन सभी क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट एलिमेंट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डायमंड्स?
योर आंसर विल बी ऑप्शन ए कार्बन। देखिए हीरे का जो मुख्य घटक होता है वो कार्बन होता है। आप गीत भी सुने होइएगा ना, जैसे हीरे निकल रही हो कोयले की खान से, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, डायमंड जो का जो फॉर्मेशन होता है वो कार्बन से होता है, इसलिए आपके आंसर जो होंगे ऑप्शन ए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्टली punctuated? Your answer will be option A, everyone has special skills, some people use them very well। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ पे पंक्चुएशन का अच्छा इस्तेमाल हुआ है, अच्छा सा यूज हुआ है, सही पैटर्न में यूज हुआ है, तो इसके आंसर ऑप्शन ए होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिनोनिम फॉर डॉन्ड। देखिए डॉन्ड का सिनोनिम पूछ रहा है। डॉन्ड का मतलब डुबाना होता है। डॉन्ड का मतलब क्या होता है, डुबाना होता है, जलमग्न करना होता है। और सबमर्ज्ड का भी मतलब क्या होता है, जलमग्न करना, ठीक है। तो इसलिए डॉन्ड का जो सिनोनिम होगा ऑप्शन डी आपके आंसर होंगे, सबमर्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिनोनिम फॉर हिलेरिची। हिलेरिची का सिनोनिम क्या होता है? देखिए हिलेरिची का मतलब होता है अनुक्रम होता है, अनुक्रम होता है, पैटर्न होता है, ठीक है ना। एक तरह से समझिए इसको कह सकते हैं टोली होता है, तो इसीलिए इसका सिनोनिम जो होगा वो इचेलॉन्स होगा। ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे, ठीक है। इसका भी मतलब टोली होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, एंटोनिम फॉर साला। साला देखिए साला का मतलब होता है छिछला, उठा हुआ। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा, अपोजिट जो वर्ड होंगे, विपरीतार्थक जो शब्द होंगे, तो उठा का वो क्या होता है, डीप होता है, गहरा होता है, नीचे होता है, इसलिए इसका एंटोनिम्स होगा साला का डीप। ऑप्शन डी आपके आंसर होंगे। 25 है, एंटोनिम्स फॉर एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो मॉडर्न होगा। ऑप्शन सी आपके आंसर है, मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एंटोनिम्स फॉर एक्सपैंड। देखिए एक्सपैंड का मतलब फैलाना होता है, इसका एंटोनिम्स जो होगा रिड्यूस होगा। रिड्यूस मतलब होता है कम करना होता है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। तो देख सकते हैं किस तरह के सिनोनिम एंटोनिम्स यहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फॉर क्वेश्चन नंबर 27 to 29। यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 है, डॉग्स आर ऑलवेज लॉयल डैश देयर मास्टर। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस को पढ़िएगा तो आप एक एनालाइज कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे भरा सकता है। द डॉग्स आर ऑलवेज लॉयल टू देयर मास्टर, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा वह टू भराएगा। ऑप्शन ए आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, माई लिटिल बॉय इज नॉट फॉन्ड डैश मिल्क। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी ऑफ फॉन्ड ऑफ। माई लिटिल बॉय इज नॉट फॉन्ड ऑफ मिल्क। तो देखिए प्रीपोजिशन आप नॉर्मली सेंटेंस पढ़कर भी लगभग लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत दो डाउट रहेगा, लेकिन प्रीपोजिशन से भी रिलेटेड वीडियोस बने हुए आप सर्कैंड्रॉन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, आई विल वेट डैश द बस स्टॉप। यहाँ जो सेंटेंस है आई विल वेट डैश द बस स्टॉप, यहाँ पे क्या भरेगा, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी एट। आई विल वेट एट द बस स्टॉप। जब किसी जगह को इंडिकेट करते हैं तो वहाँ पे एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो ऑप्शन 10 से भी देख सकते हैं, आई विल वेट एट द बस स्टॉप। ऑप्शन डी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए देख लें। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर क्वेश्चंस 30 and 31। विल यू टेक डैश पिक्चर ऑफ अस। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, विल यू टेक द पिक्चर ऑफ अस। यहाँ पे जो आर्टिकल भराएंगे वो द भराएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देयर कार डज 150 miles डैश आवर। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी एन। देयर कार डज 150 miles an hour। तो प्रीपोजिशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह के पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स फॉर क्वेश्चन 32 to 34। ही वॉज टायर्ड एंड डैश एट स्लीप immediately। According to option, your answer will be option A, fall। He was tired and fall asleep immediately। ऑप्शन A आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, we shall go out as soon as you are ready। ऑप्शन A आपके आंसर होंगे।
तो देखिए सेंटेंस पढ़कर भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ब्स भराएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 33 में क्या होगा, वी शैल गो आउट एज सुन एज यू आर रेडी। क्वेश्चन 34 है, शी सेड शी वुड गो ऑन नाइटिंग एज लॉन्ग एज शी डैश ऑन द चेयर। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, हैज बीन सिटिंग। शी सेड शी वुड गो ऑन नाइटिंग एज लॉन्ग एज शी हैज बीन ऑन द चेयर। ऑप्शन ए आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन 35, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए यहाँ पैसिव फॉर्म्स पूछ रहा है, एक्टिव सेंटेंस दिए हैं, इसके पैसिव फॉर्म्स क्या होंगे। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव फॉर्म्स क्या होगा, इसका जो पैसिव फॉर्म्स होगा, द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाई हिम ऑन हिज फोन। ऑप्शन ए आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन 36 है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। पहले में क्या था, एक्टिव दिया था, पैसिव पूछ रहा था, यहाँ क्या है, पैसिव दिया है, एक्टिव पूछ रहा है। क्वेश्चन है, ही वॉज गिवन अनदर चांस बाय हिज एम्प्लॉयर, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, इसका एक्टिव फॉर्म होगा हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अनदर चांस। ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन 37 है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे सही वर्ड को चुनना है, कौन सा वर्ड सही है। देखिए ऑफेंस का मतलब जो घटना होता है OFFENCE होता है। ऑप्शन डी आपके आंसर होंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 38 है, ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन ए स्पेस क्राफ्ट। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉट। कहता है कि एक पर्सन जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करने के लिए ट्रेंड होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉट। क्वेश्चन नंबर 39 है, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, डेमोक्रेसी। तो देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सरकारें जो होती हैं जनता द्वारा चुनी जाती हैं, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल इज डेमोक्रेसी। ऑप्शन डी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन 40 है, डैश ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। तो यहाँ जो भराएगा मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपके आंसर होंगे, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। क्वेश्चन 41 है, देखिए क्वेश्चन ऑफ 41 जो है मैथ्स के क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करके। जैसे 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस होता है सभी के लिए एक जैसे होगा, 7 में से 3 घटाइए तो 4 आएगा, फिर 11 में से 7 घटाइए तो फिर भी 4 आएगा, 15 में से 11 घटाइए तो 4 आएगा। तो यहाँ क्या दिख रहे हैं, प्रत्येक टर्म में जो डिफरेंस है वो 4 ही आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी आपके आंसर होंगे। ऑप्शन सी जो 4 है यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन का मतलब एक जैसा, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके आंसर है। क्वेश्चन 42 है, देखिए 42 नॉर्मल गुना है, मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। ऐसे इसका जो आंसर होगा देख लीजिए ना, 2 4 5 2 4 5, ऑप्शन डी इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। गुना करके देखिएगा, 42 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यहाँ देखिए 3x माइनस 15 माइनस 6 कर दिया है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अगर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर 0 रहेगा तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 7, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर 3x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ x का क्या वैल्यू लेंगे कि वैल्यू 0 आ जाएगा, तो 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इसका आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 0 होगा तो इसका आंसर 1 होगा, 7। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए मैन बॉट ए फ्लैट फॉर ₹8,20,000, ही बॉट 55% ऑफ द मनी फ्रॉम ए बैंक, हाउ मच मनी डिड ही बोरो। कहता है एक आदमी जो है 8,20,000 में एक फ्लैट खरीदता है, जिसमें से जो पैसा जो दिया है उसका 55% पैसा बैंक से उधार लिया है लोन के रूप में। तो पूछ रहा है कि बैंक से कितना लिया है। तो देखिए 8,20,000 का 55% निकाल दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर बी आ जाएगा, 4,51,000, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा, डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाफ ऑफ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 90, देन व्हाट इज द नंबर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी
270। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के 2/3 का आधा भाग 90 है, तो वो संख्या क्या है? तो किसी संख्या के 2/3 का आधा भाग, तो किसी संख्या जैसे 270 है, इसका 2/3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 2/3 कितना आ जाएगा? 270 का 2/3 कीजिए, फिर उसका हाफ कर दीजिएगा, तो 90 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन क्रॉसेस ए 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? तो देखिए, मैथ का बेसिक ये फंडा है, मैथ का ये बेसिक कंसेप्ट है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो उसको एक यूनिट में बदल के सॉल्व कीजिए। तो यहाँ आपका जो डिस्टेंस दिया है वो मीटर में है, और टाइम जो दिया है वो मिनट में दिया है। तो मीटर में अगर डिस्टेंस है तो टाइम किस में होना चाहिए? सेकेंड में होना चाहिए। तो उससे निकाल कर आप इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लीजिएगा, 5/18 से 18/5 से गुना करके। तो आपको पता है क्या निकालना है? गति निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड बराबर मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी यहाँ आपका 600 मीटर हो जाएगा, और 5 मिनट जो समय दिया है इसको आप सेकंड में बदल लीजिए, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो स्पीड आएगा, चाल आएगा, वह मीटर पर सेकेंड में आएगा। उसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिएगा। एज ए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 46 का आंसर बी आएगा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:2, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास? कहते हैं क्लास में 60 लड़के हैं, मतलब 60 स्टूडेंट हैं, जिसमें 3 और 2 के रेशियो में बॉयज एंड गर्ल्स है। तो कह रहा कितनी लड़कियां हैं? तो देखिए, इसको ये भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा है। यहाँ अनुपातिक जो वैल्यू इसको हम x मान लेंगे, तो 5x बराबर 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 गुने 2 कर दिए, 24 लड़की है। ऑप्शन डी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, रेशियो ऑफ 20 cm एंड 4 मीटर इज। देखिए, 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर का रेशियो निकालना है। आपको हम बार बार बोलते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन हो ना, तो उसको एक यूनिट में बदल के किया कीजिए, आपका आंसर आसानी से सही निकलेगा। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर है, तो 4 मीटर को भी आप क्या कर लीजिए? सेंटीमीटर में बदल लीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? ऑप्शन ए आना चाहिए, 1:20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ए डज ए वर्क इन 10 days, बी डज द सेम वर्क इन 15 days, हाउ मेनी डेज दे विल डू द सेम वर्क? कहता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो कि बटा का जोड़ है, 1/10 और 1/15 कीजिएगा ना, आंसर दे देगा 5/30, 6 इसका आंसर है। ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, ए क्लॉथ मर्चेंट बॉट 35 शर्ट्स ईच एट ए प्राइस ऑफ 280, he sold each of them in 300 rupees, find the total profit made। कहता है एक कपड़ा व्यापारी जो है 35 शर्ट्स खरीदते हैं, एक शर्ट का कीमत 280 रुपये है और 300 में बेच देता है। तो एक शर्ट को उसको फायदा कितना हो रहा है? 20 रुपये का। कितना शर्ट खरीदा है भाई? 35 शर्ट है, तो 35 में 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 700 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके आंसर है। तो मैथ के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसमें घबराने वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत भी ध्यान दीजिएगा, काम निकल जाएगा। क्वेश्चन 51 है, राम सोल्ड 1 पेन एट ए डिस्काउंट ऑफ 25% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सिंगल पेन इज 8 रुपीज, फाइंड द सेलिंग प्राइस। कहता है राम ने एक पेन 25% की छूट पे बेचा है। यदि एक पेन का लागत मूल्य 8 रुपये है तो प्रत्येक पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। ऐसे इसका आंसर डी आना चाहिए, 12 रुपये। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आप ऑप्शन लेकर भी जो है ना बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम निकालना है, 5, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा? तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके आंसर नॉर्मल है। आपको लघुत्तम महत्तम बनाने आता होगा ना? हाँ, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, फाइंड द एचसीएफ। अब यहाँ 24, 36 का एचसीएफ पूछ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, सबसे बड़ा कौन संख्या जो दोनों से कटेगा? तो ये आपका 12 है। 12 से 24 भी करता है, 12 से 36 भी करता है, इसीलिए 12 आपका जो है 12 जो आपका एचसीएफ होगा। ऑप्शन बी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, सॉल्व 300 - 150 × 2। देखिए, इसको सॉल्व करना है भाई। 300 में से 15, 150 को 2 कीजिएगा, 0 इसका आंसर है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 km/h क्रॉस ए मैन इन 6 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन।
आपको हम बार बार बोलते हैं कि मैथ का ये बेसिक कंसेप्ट है कि जब भी हम मैथ को सॉल्व करते हैं तो सबका यूनिट जो है सेम होना चाहिए। तो यहाँ स्पीड हमारा किलोमीटर में है, टाइम जो है हमारा सेकंड में दिया है, इसीलिए किलोमीटर को सेकंड में बदल लीजिए या सेकंड को किलोमीटर में मतलब सेकंड को घंटे में बदल लीजिए। तब कैसे निकालेंगे, लेंथ निकालना है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने समय, दोनों को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, एज इसका आंसर जो है ऑप्शन बी आना चाहिए 100 मीटर। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा, डाउट होगा जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड ही ओन बाय ए मेजोरिटी ऑफ 3630 votes. If out of total votes polled 75% votes are valid, then what is the total vote of the voters? Then what is the total number of votes? देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव होते हैं, इसमें एक उम्मीदवार जो 70% वोट लेता है वैध वोट और 3630 वोट से जीत जाता है, तो कहता है कितना वोट उस इलेक्शन में पड़ा था। इसको सॉल्व करके देखिएगा, ऐसे इसका आंसर आपका ऑप्शन डी आना चाहिए 12,100 रुपये। ठीक है ना, सॉल्व कीजिएगा, डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 64 cm इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड इज 7:9, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड। कहता है एक आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, दोनों आसन भुजाओं का जो अनुपातिक राशि है वो 7:9 है, 7:9 है। तो कहता है दोनों भुजाओं बताइए। तो देखिए 7:9 है, 7x 9x के जगह 16x हो जाएगा और 16x 2 से कट जाएगा, 32x बराबर 2 आ जाएगा, तो उससे गुना कर 7 दूना 14 और 9 दूना 18, 14 और 18 इसके दो साइड्स हो जाएंगे, भुजाएं हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन 58 है, फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 28 एंड द डिफरेंस इज 4। कहता है दो संख्या बताइए जिसका दोनों का जोड़ 28 हो, दोनों का घटाओ जो दोनों संख्याओं का 4 हो। तो 12 16 होगा, 12 16 को जोड़िएगा 28 हो जाएगा, 12 16 को घटाइएगा तो 4 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपके आंसर है। लॉलीपॉप क्वेश्चन सब पूछेगा है ना। हाँ, क्वेश्चन 59 है, 25% ऑफ 30% ऑफ 45% इज। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, एज ए इसका आंसर जो है सी आना चाहिए 3.375। ठीक है, ऑप्शन सी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर मार्क्स। देखिए यहाँ पे 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो इसका बताने का तरीका है 2-3 तरीका है। पहला तरीका है कि दोनों को डेसिमल बदल लीजिए, सबको डेसिमल में बदलिए, जिसका डेसिमल वैल्यू ज़्यादा होगा सबसे बड़ा होगा। दूसरा है कि नीचे का हर बराबर कर दीजिए, जो ऊपर का बड़ा होगा वो बड़ा होगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा, ऐसे इसका आंसर डी आना चाहिए 25। क्वेश्चन 61 है, व्हाट इज द वैगन रजिस्ट्रेशन फी चार्ज फॉर लोडिंग ऑफ रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लीव कर रहे हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, व्हाट इज द वैगन रजिस्ट्रेशन फी चार्ज फॉर लोडिंग ऑफ रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट। कहता है रेलवे सामग्री प्रेषण की लोडिंग के लिए वैगन पंजीकरण शुल्क कितना है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 62, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट कैरिंग एक्सेस लोड इन वैगन इज प्रोहिबिटेड। तो देखिए आज इसको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोड़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है 60 क्वेश्चन से देखे हैं और इस 60 क्वेश्चन से आधार से एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कैंड्रॉन LDC क्लासेस।